हेलो मिथुन राशि के लोगों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक है, खुशहाल है और आपके फैमिली और सारे नियर एंड डियर वंस भी खुशहाल है। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि टाइम मिलते ही मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँगी, तो इस बार मैं फरवरी के रीडिंग्स कर रही हूँ सारे राशियों के लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, मतलब कि इसमें बहुत सारे लोगों के एनर्जीज इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई बात, अगर कोई मैसेज आपसे मैच नहीं कर रहा है या फिर आप पूरे के पूरा रीडिंग आपको मैच नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी कुंडली में, आपके पत्रिका में जो बाकी के राशियां हैं, जैसे कि मान लो चंद्र स्थान पर अगर आपकी मिथुन राशि है और सूर्य स्थान पर से कर्क है, तो आप वो कर्क राशि का भी रीडिंग देख सकते हैं, या लग्न स्थान पे जो राशि है उसका रीडिंग देख सकते हैं। तो इन सभी से भी हमको अच्छे खासे ये मिल जाती है, आइडिया मिल जाती है। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा जब मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँगी तब। ओके। ओ माय गॉड, मिथुन राशि वालों, चल क्या रहा है? लाइक ओ माय गॉड, चल क्या रहा है? किस दुविधा में हैं आप? ओ माय गॉड, मैं एक्चुअली ना, लाइक सीरियसली इतने सारे कार्ड्स हैं कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब रीडिंग बहुत लंबा हो जाता है एक्चुअली। तो अगर आपसे ये मैच कर रहा है और अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं मेरे साथ। बट कलेक्टिव रीडिंग में सारे मैसेजेस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एनीवेज शुरुआत करते हैं। आपके सेहत वाले इसमें है नाइट ऑफ पेंटेकल्स, जो कि सबसे धीमी एनर्जी जिसको बोलते हैं हम टैरो डेक में, वो है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको अभी बहुत ही लेथार्जिक, मतलब ऐसे बहुत ऐसे स्लो लग रहा है, आप में एनर्जी कम है, थकावट आ रही है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, फटीग बहुत महसूस हो रहा है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, रेस्ट कीजिएगा, आराम दीजिएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से भी अगर हम जब गुजरते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से जब हम गुजरते हैं, तब भी हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, शारीरिक रूप में उसके असर दिखने लगते हैं, थकावट महसूस होती है। और ऑल्सो आप ये भी देखिएगा कि आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, जंक कम खा रहे हैं, प्रॉपर विटामिन्स ले रहे हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। ये सब बातों का भी ख्याल रखिएगा। एक और बात है कि अगर आप फिटनेस रिजिम आपने कुछ स्टार्ट किया है, जैसे योगा, पिलाटिस, या फिर आप जिम जाते हो, वर्कआउट कर रहे हो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन के अंडर आप के साथ आप काम कर रहे हो, और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी कोशिश छोड़िएगा मत। रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ये नाइट है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमको रिजल्ट्स दिखने में बहुत देर लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ चल नहीं रहा है। इसका उसी तरह से ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो रही है या ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही
रही है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, वो जो आप डाइट करें या वर्कआउट करें उसके इफेक्ट्स दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर। तो प्लीज़ आपकी कोशिश मत छोड़िएगा, ओके। और बाय द वे मुझे आपके जो बाकी के कार्ड्स जो है ना, उन सब से इट्स नो वंडर, मतलब कोई मुझे सरप्राइज नहीं हो रहा है कि आप थके हुए हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल ऐसा ओवरऑल एनर्जी दिख रहा है आपके। बाकी कार्ड्स काफ़ी स्ट्रेस की एनर्जी दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हिंदी में कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, या फिर जान है तो जहान है बोलते हैं। वैसे ही अपनी सेहत से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मानसिक शारीरिक दोनों इनका ख्याल रखना अपनी फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब बाद में होता रहेगा, ओके। आपका करंट एनर्जी दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, और आपका क्रॉसिंग एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा है ना कि आप मुझे दो चीज़ें इसमें बहुत लग रही है कि कोई तो है वहाँ पे जिनको बहुत सारे ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे कि आप मान लो आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो आपको बहुत सारे लड़कों का ऑफर आया है या बहुत सारे के लड़कियों का ऑफर आया हुआ है शादी के लिए, मतलब अलायंसेस जिसको रिश्ते बोलते हैं जिनको। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस है जिनमें, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है जिनमें से आप को चुनना मुश्किल हो रहा हो, ओके, कंफ्यूजन हो रहा हो। और एक वैसे ही ये सिर्फ एक उदाहरण था, वैसे ही बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ों में आपको ऑप्शंस, मतलब पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस है जिनमें आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, एक को पसंद करना है, और आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ओके। एक और बात मुझे दिख रही है कि कोई तो है मिथुन राशि के लोगों में से कि आपको बहुत ही माइंड अभी क्लटर्ड है, मतलब मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा खिचड़ी बनी हुई है, बहुत सारे ख्याल हैं, आपके इमोशंस इधर उधर हैं, मतलब सब जगह। स्पेशली अगर आप फीमेल है, मिथुन राशि की महिलाएं हैं अगर आप और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है फीमेल्स को जनरली हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, जिनमें उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशंस ओवर पावर हो जाते हैं। कभी गुस्सा, कभी एकदम ही प्यार, रोना धोना, कभी हंसी, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। तो बेसिकली आपके इमोशंस आर ऑल ओवर प्लेस, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है इमोशंस पे। कुछ तो हार्मोनल गड़बड़ हो रही है, तो इसकी वजह से भी आपको ये थकान महसूस होती होगी। ये महिलाओं के लिए है, ओके। तो प्लीज़ अगर आपसे ये मैच कर रहा है तो आप गायनेक को कंसल्ट कीजिएगा इफ पॉसिबल, या फिर मॉनिटर कीजिएगा अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा लाइट योगा, एंड बहुत सारा पानी पिएगा, बहुत सारा रेस्ट कीजिएगा, ओके। फिर से वही मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी वही दर्शा रही है, ओके। लॉट ऑफ इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है आपके एनर्जीज में। आपका चैलेंज भी वही है, आप बहुत ही ऐसे मायूस और डिसअपॉइंटेड है। कभी कभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि सब कुछ होता है हमारे पास, सब कुछ होता है, फिर भी हम लोग ऐसे ही, मतलब आज क्या तो बोर हुआ, आज क्या तो मुझे उसने ये ही कहा, वो कहा, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हम लोग बस क्रिप करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, और दुखी होते रहते हैं। मैं ओवर रूल नहीं कर रही हूँ कि हो सकता है आपकी परेशानी ज्यादा है, हो सकता है आपका जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, वैलिड भी है, बट देन कोशिश कीजिएगा कि अपनी लाइफ की अच्छी चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप आपके लाइफ के बुरी चीजों पर ही ध्यान देते रहेंगे, फोकस अपना नेगेटिव चीजों पर ही रखेंगे, तो आपकी लाइफ में नई चीजें, नई एनर्जीज, पॉजिटिव चेंजेस कहाँ से आएंगी। जैसे कि ये 3 कप्स यहाँ पर है, और यहाँ पर एक पीछे जो कप है ना, ये दर्शाता है कि यूनिवर्स, यानी भगवान बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, आपको कुछ नया देना चाहता है,
नई खुशी देना चाहते हैं, पर आप क्या है, आप उस पर पीठ फेरे हुए हैं, आप बस मायूस बैठे हुए हैं, आप अपने ही गम में डूबे हुए हो, अपने ही बोर्डम में डूबे हुए हो, और आप इसको कंप्लीटली नज़रअंदाज कर रहे हो। तो वैसा मत कीजिएगा। एक चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो एक चीज़ अच्छी भी होती है, तो वही लाइफ होता है। तो आप बोरियत से बाहर निकालिए, अपने डिसअपॉइंटमेंट, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, एंड एम्ब्रेस लाइफ। जिंदगी को ओपनली गले लगाइए, अच्छा बुरा दोनों को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ये आपका यहाँ पर मैसेज आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके एडवाइस में है। अभी अगेन मुझे यहाँ पर दो चीजें लग रही है। मिथुन राशि के लोगों को एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी से आपका कांटेक्ट टूट चुका है। नंबर 4 बहुत ही सिग्निफिकेंट है इसमें। नंबर 4 बहुत दिख रहा है मुझे आपके रीडिंग में। मान लो कि अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपने किसी को ब्लॉक किया है या किसी ने आपको ब्लॉक किया है, तो हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रहा है। स्टॉकिंग का मतलब कि कोई आप पर नज़र रखे हुए है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया, या फिर अपने दोस्तों, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में, रिश्तेदारों के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश करें, या फिर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें। बिकॉज आप दोनों में से डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बंद हो चुका है। किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, या हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, बट किसी और मीडियम से एक दूसरे के बारे में जानकारी पाना चाह रहे हैं। ओके, ये मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि ये जो कार्ड है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये दर्शा रहा है कि आपको सही में रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका माइंड जो है ना, वो आपका जो आप ओवर थिंकिंग मोड में चले गए हो, लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हो, कच्चर दिमाग में चल ही रहा है। आपके माइंड को रेस्ट दीजिए, आपके बॉडी को रेस्ट दीजिए। देखिए, जब हम सोते हैं तब अपनी बॉडी हील होती है, अपने बॉडी के सारे सेल्स हील होते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी, या फिर वाइब्रेशनल लेवल पर भी हमारे वाइब्रेशंस क्लींस होने लगते हैं, हमारा ऑरा क्लीन होने लगता है। इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर सो नहीं रहे हो तो प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। लैक ऑफ स्लीप, नींद का अभाव होने से बहुत सारी बीमारियां भी जड़ती है, तो अब हमको उधर जाना नहीं है, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से रेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस कार्ड में जो कि ये कार्ड निकला है, तो यूनिवर्स ये बोल रहा है कि अगर आपको किस चीज़ का डाउट है, किस चीज़ के बारे में थोड़ा सा शक हो रहा है, थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालिए, जानकारी निकालिए, पढ़िए, या फिर आप किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो थोड़ा फाइंड आउट कीजिए, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए। स्पेशली शादी अगर आप कोई करना चाहे, मैं एग्जाम्पल उदाहरण दे रही हूँ, ओके, सबको ये मैच नहीं होगा, बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि मान लो कि आप रिश्ते देख रहे हो, तो आजकल बहुत सारे मैट्रिमोनी साइट्स खुली हुई हैं, बहुत सारे डेटिंग एप्स खुले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां जाके फ्रॉड्स करते हैं, ठगते हैं, पैसे ऐंठते हैं, बहुत सारी और भी क्रूएल चीज़ें हमको सुनने में आती है। तो मेक श्योर आप अगर किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो उस बंदे या उस बंदी के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है, अपना रिसर्च किया हुआ है, 4 लोगों से पूछा हुआ है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया हुआ है। ओके, ये आपका एडवाइस है ताकि आगे चल के कोई परेशानियां ना हो। ओके, आपका आउटकम है 5 ऑफ कप्स। वेरी इसको मैं बोलूं, आप लोग ना किसी चीज को लेके बहुत डिसअपॉइंटेड हो या हताश हो, और वही आपके कुछ हफ्तों तक वही एनर्जी आपकी कैस्केड हो रही है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, कुछ मेजर नहीं लग रहा है मुझे इसमें, कुछ मेजर अलार्मिंग या ऐसे कार्मिक इवेंट नहीं है ये, जो अपने रोज की जिंदगी में अनबन होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, उस टाइप का एनर्जी है, तो परेशानी होने की बात नहीं है।
कोई चैलेंजेस को किसी ने किसी ने आपके मन के हिसाब से कोई बर्ताव नहीं कर रहा है, कोई फ्रेंड है जिसने कुछ बोला कहा आपको बुरा लगा, कोई कलीग है, अपना मैनेजर बॉस जिन्होंने कुछ कह दिया और आपको आप बुरा मान गए, उस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। और कोई लोग तो अटरली बोर्डम मतलब बोर हो चुके हैं, लाइक रूटीन से बोर हो चुके हैं, कुछ जॉब से बोर हो चुके हैं, अपने लाइफ से बोर हो चुके हैं। सो ऑल इन ऑल ब्रेक लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप कोई लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब जरूर मिलेगा, या फिर इवन अपने करंट जॉब में या आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो उसी बिजनेस में कुछ और स्टार्ट करने का या ट्राई करने का मौका आपको मिल सकता है। स्पेशली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मे बी मल्टीपल ऑफर्स आ सकते हैं। ओके, मल्टीपल जगह से जॉब इंटरव्यू के कॉल या ऑफर्स ही आ सकते हैं, और आपको दिक्कत हो सकती है मैं कौन सा जॉब चुनूं, मैं कौन सी ऑफर एक्सेप्ट करूं। ओके, तो अगेन यहाँ पर भी सी 2+2 4 कार्ड अगेन इम्पोर्टेंट, 4 नंबर फिर से आ रहा है। तो वही सलाह मैं दूंगी कि अच्छी तरह से जानकारी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कीजिएगा कंपनी के बारे में या बिजनेस ऑफर के बारे में, अपना रिसर्च कीजिएगा एंड उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। आपको शायद ट्रैवल करना पड़े, किसी कोई जॉब ऑफर ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपको ट्रैवल करना पड़े दूसरी सिटी पे से। आप सपोज मुंबई में है, आपको पुणे से जॉब ऑफर आ सकता है एग्जाम्पल तौर पर, या फिर इवन अगर सेम सिटी में है तो बहुत दूर जाना पड़ सके, ऐसा भी कोई जॉब ऑफर आ सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा दुविधा लग रही है मुझे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, इस केस में भी आप अपने आप मतलब अगर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे ना, आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपने आप अपने सवालों का जवाब मिलने लगेगा। क्वीन ऑफ कप्स, कोई तो बहुत मतलब ओवरऑल ही मुझे मिथुन राशि आपकी साइन जो है वो एयर साइन है, मतलब आप लोग दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हो कि इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल साइन। आप में इमोशनल क्वोशंट थोड़ा कम होता है, मैं बुरे इंटेंशन से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर एक एलिमेंट का, जैसे एयर का, अग्नि का, अर्थ का, हर एक एलिमेंट का, पानी का एक एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, एक स्वभाव का एक नींव होता है। वैसे आपका जो है वो दिमाग है, आप बहुत ही रैशनल इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ लोग होते हो, और इमोशंस से बहुत कम सोचते हो आप, मतलब मोस्टली आप दिमाग से सोचते हो। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये आपके स्प्रेड में कोई है वहाँ पे जो बहुत इमोशनल तौर से गुजर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके यूजुअल स्वभाव से परे हो गया है, दिमाग से ज़्यादा दिल से सोच रहा है। वहाँ पे कोई तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मुझे बहुत शक है कि एक फेमिनाइन एनर्जी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, महिलाएं जिन स्पेशली, और जिनको सही में थोड़ा सा यूजुअल सेल्फ से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनल इश्यूज मुझे सही में बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट वो मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है इस एनर्जी में। और अगर आप महिला नहीं हैं, आप मेल हैं, इवन मेल्स गो थ्रू हार्मोन्स। ओके, ये बहुत आई डोंट नो सबको पता होता भी है कि नहीं, मुझे थोड़ा डाउट है, बट मेल्स ऑल्सो गो थ्रू हार्मोनल चेंजेस और मिड लाइफ क्राइसिस, डे टू डे स्ट्रेस है तो आखिर इंसान ही ना। तो और हो सकता है किसी मेल में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो, जैसे कोई फीमेल्स में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, वैसे ही कोई मेल्स में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कोई मेल्स इमोशनल हो सकते हैं। तो वैसे कोई तो है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है अभी फिलहाल के कंडीशन में, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। मुझे कुछ ऐसा ग्लेयरिंग या अलार्मिंग नहीं लग रहा है, इट विल सरपास, मतलब थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। बस अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ मत दीजिएगा, ज़्यादा एक्सर्ट मत कीजिएगा। ओके, इस ब्यूटीफुल डेक से एक छोटा सा स्प्रेड निकालते हैं एंड वी विल कंक्लूड द रीडिंग।
वाह, डेफिनेटली मुझे भी वही लग रहा है, देर इज समथिंग बेटर। तो आप जो लोग डिसअपॉइंटेड है, थोड़े से हताश है, कुछ चीज़ें आपके मन के हिसाब से नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए कुछ इससे भी बेहतर आपकी राह दिख रहा है। इसलिए जो चीज़ अभी आपको मिल नहीं रही है उसकी वजह यही है, क्योंकि आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, इससे बेटर और इससे अच्छा आपको यूनिवर्स या भगवान देना चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ वर्कआउट नहीं हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई पसंद आया होगा और उस बंदे या बंदी ने आपको मना कर दिया शादी से, रिश्ते से। वो बात इसलिए नहीं बनी, वो रिश्ता इसलिए नहीं बना क्योंकि कोई और अच्छा, कोई और बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है, इसलिए ये बात नहीं बनी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो बात को आपको समझ ही चुके होंगे। बट एनीवे, हेल्पफुल पीपल तो एक बात जरूर बहुत ही मतलब मैच करने वाली आई है यहाँ पर। अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो, हताश हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, बोर्ड हो चुके हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, अपने मॉम डैड, अपने भाई बहन, गुरु जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, मतलब मदद लो बेसिकली। हर मुश्किल को अपने आप या अकेले फेस करने की जरूरत नहीं है। हमारे आजू बाजू बहुत अच्छे लोग होते हैं जो हमें हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। उनको पूछो, हेल्प करने के लिए बोलो, अपना प्रॉब्लम बोलो। हो सकता है आपको कोई कुछ बात बताए या कुछ सोल्यूशन बताए जिससे आपको हेल्प हो जाए। ओके, सो हेल्पफुल पीपल का वो मतलब है कॉम्प्रोमाइज। माई वे और हाईवे कहते हैं, मतलब मेरे मन की ही बात होनी चाहिए, वरना तब तक मैं नहीं मानूंगा या तब तक मैं नहीं मानूंगी। ये एटीट्यूड अगर हम जिंदगी में रखते हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही होनी है। तो वैसा एटीट्यूड मत रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज करना सीखिएगा, कुछ पाना, कुछ खोना, कुछ लेट गो करना, छोड़ देना, चीजों को थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट के बिना तो जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। मतलब आप मुझे दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान लाके बताइए जो बोले 100% कि मैंने कभी जिंदगी में एडजस्ट नहीं किया, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो वही है, हम एक्सेप्शंस नहीं है। आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दिए, स्पेशली अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं चाहिए, हताश नहीं होना है, तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखना पड़ेगा। रिकवरी और इम्प्रूविंग हेल्थ, अगेन आपको डेफिनेटली ये मैच कर रहा है आपके एनर्जी से, आपके टैरो एनर्जी से। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थकावट आ रही है बिकॉज आप स्ट्रेस्ड आउट है, आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, आप सो नहीं रहे, प्रॉपरली खा नहीं रहे, टाइम पे खा पी नहीं रहे, टाइम पे सो नहीं रहे हैं, जितने घंटे सोना चाहिए वो नहीं कर रहे, ब्रेक्स नहीं ले रहे। यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये मंत्र याद रखिएगा। सब कुछ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको मैच कर रहा हो, अगर ये सेंस कर रहा है, प्लीज सब कुछ साइड में रख के आज के दिन से ही, जिस दिन आप ये रीडिंग देखेंगे, आप अपने सेहत को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। ओके, मुझे जरूर बताइएगा कि अगर ये आपको मैच किया और आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो, आप उसको मतलब अमल में ला रहे हो कि नहीं। बिकॉज टैरो टैरो हमको आईना ही दिखाता है, वो कुछ अलग चीजें नहीं बताता, वही चीजें बताता है जो हमको पता होती है, बट हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। और सिर्फ रीडिंग देख के छोड़ देना क्या मतलब है, उस बात का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उससे कुछ सीखोगे नहीं, उसके बेसिस से कुछ चेंजेस अपने लाइफ में नहीं लाओगे, तो टैरो देखने का कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, उसको प्रायोरिटी बनाइएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, नहीं मैंने ये इनफैक्ट इस रीडिंग में बोला ही नहीं, ये मंथ वैलेंटाइंस का मंथ है, फरवरी। तो मैं आपको बहुत ही दिल से हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूँगी। किसी के भी साथ आप मनाइए, अपने बेस्ट फ्रेंड,
फ्रेंड, आपके पार्टनर्स, हस्बैंड वाइफ, आप डेट कर रहे हो तो आपके डेट के साथ, पेट्स के साथ, भाई बहन, मतलब इट्स अ डे ऑफ लव, यू नो। लव किसी के साथ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी रोमांटिक लव। तो अच्छा दिन बिताइए, अच्छा मंथ गुजारिए। कुछ नहीं तो अपने आप को डेट पर लेके जाइए, व्हाई नॉट, आप डिजर्व करते हो ये सब कुछ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने कैसे सेलिब्रेट किया और कैसे रहा आपका वैलेंटाइंस डे और ये पूरा हफ्ता या महीना। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपसे अगले मंथ फिर से मिलूंगी। तब तक बाय एंड टेक केयर।